Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and staying safe at your home. So today we are going to discuss some important words with their Hindi meaning. Okay? मैं आज आपको कुछ important words बताऊंगी और उनकी हिंदी मीनिंग भी आपको मैं बताऊंगी. अब आप लोग बड़े होने लग गए हैं ना, अब आप लोग बड़ी बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो अब आपको क्या आना चाहिए? इंग्लिश स्पोकन भी आना चाहिए. ठीक है, तो इंग्लिश स्पोकन के लिए कुछ सेंटेंसेस में आपको होता है कि बहुत बार आपको चीजें नहीं आती है, कुछ वर्ड्स आपको नहीं आते, तो मैं आपको आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनाऊंगी जिसकी हेल्प से आप अपना इंग्लिश स्पोकन जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. साथ में ही आप क्या कर सकते हैं? इंग्लिश आप अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से, अपने टीचर से, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट वर्ब्स, है ना. इनकी हेल्प ले लेके कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं और आप अपना स्पोकन जो है आपके लेवल पे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको छोटे छोटे सेंटेंस रीमेक करने में हेल्प करेंगे. ठीक है, आप इससे हिंदी के जो कुछ वर्ड्स होंगे उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में. ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी. ठीक है, और इन वर्ड्स की हेल्प से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं. ठीक है, इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. नंबर 1 है आई. आप सभी को पता है आई. आई यानी क्या होता है? मैं, मेरा, मेरी. ठीक है, इन तीनों वर्ड्स का मतलब, तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है? द वर्ड आई. ठीक है, मैं, मेरा, मेरी, इन सब का मतलब क्या होता है? आई. उसके बाद में जैसे आई रीड इन फर्स्ट क्लास, आई रीड इन सेकेंड क्लास. ठीक है, मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, मैं सेकेंड क्लास में हूँ. इस तरह से आप वहां पर आई जो है वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड है आपका यू. YOU. YOU का मतलब होता है यू. ठीक है, मतलब कि तुम या फिर आप. ठीक है, तुम या फिर आप. अगर आपके सेम एज का ही है तो आप वहां पर यू का मतलब एज अ तुम यूज कर सकते हैं. बट व्हेन समवन इज एल्डर देन यू, जब आपसे कोई बड़ा है तो आप वहां पर यू के लिए आप वाली चीज को यूज कर सकते हैं. तो आप या तुम दोनों के लिए आप यू वर्ड यूज कर सकते हैं. ओके, नंबर 3 इज योर. YOUR. योर. YOUR. योर. योर का मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारी. ठीक है, योर ओबीडियंटली. ठीक है, तुम्हारा या तुम्हारी आज्ञाकारी. ओबीडियंटली मतलब क्या होता है? जो हमारी बात मानता है, जो हमें ओबे करता है. ठीक है, तो तुम्हारा या तुम्हारी. योर बुक. दिस इज योर बुक. ये तुम्हारी बुक है. ठीक है, तो योर. YOUR. योर. उसके बाद में आर. ठीक है, आर. OUR को क्या बोलेंगे? आर. आर मतलब होता है हमारा या हमारी. क्या होता है आर मतलब? हमारा या हमारी. ठीक है, आर कंट्री. आर कंट्री इज आर प्राइड. कि हमारी कंट्री हमारा प्राइड है. ठीक है, तो आर मतलब होता है हमारा या हमारी. ओके, तो आप जब भी आप हमारा हमारी वर्ड देखते हैं तो उसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आर में. ओके, देयर. उन लोगों का या उन लोगों की. जब भी अगर आप देखते हैं कोई हिंदी में उन लोगों का या उन लोगों की लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? देयर. ठीक है, देयर पेन्स. उन लोगों के पेन है. ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ वहां पर देयर वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं. उसके बाद है वी. ठीक है, वी मतलब होता है हम. क्या होता है वी मतलब? हम. ठीक है, वी आर स्टूडेंट्स. हम स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, वी आर स्टूडेंट्स. तो हम, वी मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स, हम. वेरी गुड. ओके, देन नेक्स्ट है दे. THEY. दे. दे का मतलब है वे. दे का मतलब क्या होता है? वे या फिर वो. वे या फिर वो. THEY. दे का मतलब होता है वे या फिर वो. ठीक है, दे आर चिल्ड्रन. दे आर चिल्ड्रन कि वे बच्चे हैं. तो THEY. दे. उसके बाद में ही और शी. ये तो आप सभी को पता है
he is used for a boy and she is used for a girl. दोनों का मतलब क्या होता है? he का मतलब वह होता है और she का मतलब भी वह होता है. But he is a boy and she is a girl. जब आप किसी मेल की बात कर रहे हैं, जब आप किसी बॉय की बात कर रहे हैं, जैसे he is my father, क्योंकि आपको पता है फादर क्या है? मेल है, तो उनके लिए आप he यूज करेंगे. बट वेन यू आर टॉक अबाउट योर मदर, तो वो क्या है? फीमेल है, तो गर्ल है, तो उनके लिए आप क्या यूज करेंगे? she यूज करेंगे. तो he is a boy, she is a girl. ओके, देन his और her. जिस तरह से हम he और she मेल और फीमेल के लिए यूज करते हैं, उसी तरह से हम his और her, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए. ये मेल के लिए HIS his मेल के लिए और HER her फीमेल के लिए. his का हिंदी मीनिंग होता है उसका, उसकी. ठीक है, उसका, उसकी. his ड्रेस, ठीक है, उसकी ड्रेस. तो उसका, उसकी. her ड्रेस, इसका मतलब भी उसका, उसकी होता है कि her ड्रेस. बट her किसके लिए यूज करोगे? किसी गर्ल के लिए. ओके, तो her किसके लिए यूज करोगे आप? किसी गर्ल के लिए. ओके, तो his और her यानी उसका और उसकी. his यूज करोगे आप किसी बॉय मेल के लिए और her यूज करोगे आप किसी गर्ल के लिए. यानी his के लिए तो मतलब क्या हो गया? मेल के लिए, और her हो गया किसी फीमेल या फिर गर्ल के लिए. ये मेल या बॉय के लिए और ये फीमेल या फिर कोई गर्ल के लिए. तो सेम हो गया. देखो, he हम यूज करते हैं किसी बॉय या मेल के लिए, she हम यूज करते हैं किसी गर्ल या फिर फीमेल के लिए, his हम यूज करते हैं किसी बॉय या फिर मेल के लिए, और her हम यूज करते हैं किसी फीमेल या फिर गर्ल के लिए. ठीक है, he और she दोनों का मतलब वह होता है. बट अकॉर्डिंग टू जेंडर हम यूज करते हैं बॉय के लिए और गर्ल के लिए. और his और her का दोनों का मतलब भी उसका, उसकी होता है, बट एक मेल के लिए होता है और दूसरा फीमेल के लिए होता है. ओके, दिस और दैट, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं. दिस और दैट. ठीक है, दिस का मतलब होता है यह या फिर इस, और दैट का मतलब होता है वह या फिर उस. ठीक है, दिस का मतलब होता है यह या फिर इस, और दैट का मतलब THAT, दैट का मतलब होता है वह और उस. ठीक है, दिस का मतलब क्या होता है? यह. दिस इज अ बुक, यह बुक है. दैट इज अ स्टार, वह स्टार है. तो इस तरह से हम यूज करते हैं. ओके, दीज और दोज. दीज का मतलब होता है वह, ये और इन. दीज का मतलब क्या होता है? ये और इन. और दोज का मतलब क्या होता है? वो और उन. दीज आर बुक्स, कि ये किताबें हैं. दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं. और दोज का क्या होगा? जैसे दोज आर स्टार्स, वो स्टार्स हैं. दोज आर स्टार्स, वो स्टार्स हैं. तो ये THESE दीज, THOSE दोज. ओके, इट का मतलब होता है यह और वह. जब भी आप कोई थिंग के बारे में बात करते हैं, लाइक पेन, पेंसिल, है ना, कोई एनिमल के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर क्या आएगा? इट आएगा. क्या आएगा स्टूडेंट्स? इट आएगा. ठीक है, जैसे इट इज अ पेंसिल, इट इज अ पेन, इट इज अ चेयर, इट इज अ फैन. ठीक है, इट इज अ डॉग, इट इज अ हैन, इट इज अ काउ. तो इस तरह से आप इट का यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद है हैज, HAS, हैज. हैज का मतलब होता है पास है. हैज का मतलब क्या होता है? पास है. हैज का मतलब होता है पास है. और हैव का मतलब भी क्या होता है? पास है. हैज और हैव दोनों का मतलब क्या होता है? पास है, पास है. और HAD, हैड. हैड का मतलब है पास था, मतलब कोई चीज तुम्हारे पास थी. आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी. बट आई हैज अ ड्रेस, मेरे पास ड्रेस है. ठीक है, सॉरी, आई हैव अ ड्रेस, मेरे पास ड्रेस है. ठीक है, इट हैज अ राम हैज अ टॉय, राम के पास टॉय है. ठीक है, तो इस तरह से इनका आप यूज करेंगे. ठीक है, इनके यूजेस भी मैं आपको सिखाऊंगी. बट सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? इन सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग आने चाहिए. अगर आपको हिंदी मीनिंग और इंपॉर्टेंट वर्ड्स अच्छी तरह से आ जाएंगे तो आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आई. आई का मतलब होता है मैं, मेरा, मेरी.
यू, YOU, यू का मतलब होता है तुम, आर, YOUR, योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, OUR, आर का मतलब होता है हमारा, हमारी, THEIR, देयर का मतलब होता है उन लोगों को, उन लोगों की, WEV, वी का मतलब होता है हम, THEY, दे का मतलब होता है वे, वो, HE, ही का मतलब होता है वह, और जो हम बॉय के लिए यूज करते हैं, और SHE, शी का मतलब होता है वह जो हम गर्ल के लिए यूज करते हैं। हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, ठीक है, जो हम बॉय के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए यूज कर सकते हैं। और हर का मतलब हर, HER, हर का मतलब होता है उसका, उसकी, स्त्रीलिंग के लिए, दैट मीन्स फीमेल के लिए। दिस, THIS, दिस का मतलब होता है यह और इस, और दैट का मतलब होता है वह और उस, ठीक है। THESE, दीज का मतलब होता है ये और इन, THOSE, दोज का मतलब होता है वो और उन, IT, इट का मतलब होता है यह और वह। और मैंने आपको बताया ना, इट्स आप कब यूज करोगे, जब भी आप किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको वहां पर इट यूज करना है। हैज, हैज का मतलब होता है पास है, HAVE, हैव का मतलब होता है पास है, और HAD, हैड का मतलब भी क्या होता है, पास था, ठीक है। और देखो मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताई थी ना, ये वही फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। देखो किल मतलब होता है मारना, किल्ड, फाइंड यानी होता है पाना, फाउंड, सिट मतलब होता है बैठना, सैट, पुट मतलब होता है रखना। तो पुट जो है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सभी में सेम रहता है, ठीक है। और गो एंड गॉन, तो किल, फाउंड, सिट, सैट, पुट, गो एंड गॉन, ठीक है। अब आपको मेरे साथ बोलना है, किल्ड, फाउंड, सिट, सैट, पुट, गो एंड गॉन, ओके। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी बता दिए उनके हिंदी मीनिंग के साथ, और आपका जो प्रीवियस टॉपिक था दैट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उसको भी मैंने आपको रिकॉल करा दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट properly, carefully watch the video and understand these important words with their Hindi meaning. Okay students, stay safe. Thank you.